हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट थर्ड, जिसमें हम वन लाइनर 100 क्वेश्चंस को उसके आंसर के साथ वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट के वीडियो में हमने 101 से 200 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम 201 से 300 तक के प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर होगा हेनरी डूनॉट। हेनरी डूनॉट। अगला प्रश्न है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से हटाया गया है? अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से हटाया गया है? इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो होता है 21 जून को। इसका उत्तर होगा 21 जून। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? इसका उत्तर होगा शहतूत वृक्ष। अगला प्रश्न है, रॉजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? रॉजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? इसका उत्तर होगा टेनिस। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को। अगला प्रश्न है, अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा फूल से। इसका उत्तर होगा फूल से। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो इसका उत्तर होगा 4 खिलाड़ी। उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये 483 BC में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। 483 BC राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? इसका उत्तर होगा हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने। हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो उत्तर होगा 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर होगा 4 वर्ष का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? इसका उत्तर होगा ब्राजील के। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका उत्तर होगा परमवीर चक्र। इसका उत्तर होगा परमवीर चक्र। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। द्रव लिक्विड जो है सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल लॉ यानी कि पास्कल का नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? इसका उत्तर होगा सिख धर्म के लोग। उत्तर होगा सिख धर्म। अगला प्रश्न है, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर होगा पुणे में। पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। 1901 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष पर होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष पर होता है? इसका उत्तर होगा 1/3। 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल पर होता है। अगला प्रश्न है, रानी झांसी ट्रॉफी। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? किस खेल में प्रदान की जाती है? इसका उत्तर होगा क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? इसका उत्तर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? उत्तर होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, AIDS एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? पूर्ण विस्तार क्या होगा यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? इसका उत्तर होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एटीएम का फुल फॉर्म। इसका उत्तर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा। हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, कॉमनवेल्थ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? इसका उत्तर होगा 4 वर्षों के अंतराल पर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो ये होगा 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा नासिक। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? इसका उत्तर होगा सूरत, गुजरात में। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? उत्तर होगा पृष्ठीय तनाव।
पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल नजर आती हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर होगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की दिशा में। पश्चिम से पूर्व की दिशा में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? इसका उत्तर होगा 15 डिग्री। 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ते हैं? इसका उत्तर होगा व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 2002 में। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने। रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन के किस अंग को है? इसका उत्तर होगा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका उत्तर होगा 1972 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? इसका उत्तर होगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? उत्तर होगा कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय। इसका उत्तर होगा A.K. हेमल। A.K. हेमल। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी है उत्तर कारावती। उत्तर होगा कारावती। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? उत्तर होगा घाना को। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? उत्तर होगा कालिदास। अगला प्रश्न है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु। उत्तर होगा जगदीश चंद्र बसु। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? इसका उत्तर होगा तना। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका उत्तर होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट उपग्रह का नाम है और इसे 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? उत्तर होगा लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? उत्तर होगा सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? अरब सागर की रानी किस नदी को कहा जाता है? उत्तर होगा कोचीन। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? उत्तर होगा कोचीन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो ये भी जो है महाकवि कालिदास जी ने लिखी थी। महाकवि कालिदास जी ने लिखी थी।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? उत्तर होगा अमेरिका के नागरिक हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? उत्तर होगा लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में। उत्तर होगा 1896। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा देहरादून। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर होगा गुरु शिखर। उत्तर होगा गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? उत्तर होगा ईटानगर। अगला प्रश्न है, असम में के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? उत्तर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों उत्तर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम लेखक पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर होगा आत्माराम शर्मा। आत्माराम शर्मा। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में? फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तर होगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रिज में कौन सी गैस होती है? उत्तर होगा अमोनिया। फ्रिज में अमोनिया गैस होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं, पहला 0 और दूसरा 1। 2 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के लिए समान रैंक का होता है? उत्तर होगा लेफ्टिनेंट। उत्तर होगा लेफ्टिनेंट। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? उत्तर होगा ओजोन। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए? आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? इसका उत्तर होगा 1896 में। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर होगा एथेंस। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? उत्तर होगा मधुमेह, डायबिटीज। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? उत्तर होगा 67 ज्ञात उपग्रह, 67 ज्ञात उपग्रह है। अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? उत्तर होगा 1969 में। 1969 में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा कोणार्क, उड़ीसा में। कोणार्क, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है?
विंग्स ऑफ फायर किस वैज्ञानिक की आत्मकथा है? उत्तर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा टेनिस से। अगला प्रश्न है होम्योपैथी का संस्थापक कौन थे? होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा हनीमैन। हनीमैन। अगला प्रश्न है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर होगा मालीगांव। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? उत्तर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखी है? ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखी है? उत्तर होगा प्रदीप। उत्तर होगा प्रदीप ने। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? इसका उत्तर होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हमारा अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर होगा गोदावरी। अगला प्रश्न है भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? उत्तर होगा वास्को डी गामा। उत्तर होगा वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? उत्तर होगा भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में है? मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में है? उत्तर होगा क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? उत्तर होगा क्यात। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? उत्तर होगा फंक ने। फंक ने विटामिन की खोज की थी। हमारा आखिरी प्रश्न है आज का विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? इसका उत्तर होगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो कि लंदन में है, सन 1946 में खुला था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।